सच ही कहा किसी ने, कर्मों का सारा खेल है, लौट के तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दो भाइयों की कहानी है। दो भाई थे, माँ बाप ने एक जैसी परवरिश दी थी, लेकिन दोनों के रहने का ढंग जो था वो बिल्कुल ही अलग था। बड़ा भाई जो था वो बहुत ही धार्मिक और सारी चीज़ों को लेके चलने वाला रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन से कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, और वो हर किसी की मदद किया करता था, घर में हर किसी का ध्यान रखता था, और उससे जो कुछ भी जितना हो पड़ता था वो दूसरों की मदद किया करता था। छोटा भाई जो था बिल्कुल इसके विपरीत था। वो किसी की नहीं कर, ना घर में किसी का ध्यान रखता था, ना ही उसे किसी से कोई मतलब था। वो मस्त मौला जिंदगी जिया करता था। कभी ड्रिंक भी कर लेता था, कभी पब चला जाता था, कभी गाने वालों के पास चला जाता था, और अपनी जिंदगी इसी मस्ती के साथ जी रहा था। और अक्सर वो अपने भाई से कहता भी, क्या जिंदगी जीते हो मनहूसों के तरीके से, जिया करो, एक बार जीवन मिला है, खुल के जियो, क्यों इस तरीके से घुट घुट के जीना, क्या मालूम कल किसके नसीब में क्या हो, आज का दिन तो मजे के साथ जी लो। बड़ा भाई कुछ नहीं कहता, मुस्करा के चला जाता। उसने एक मेडिटेशन सेंटर भी ज्वाइन कर रखा था। वो वहाँ जाता मन की शांति के लिए, और घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था बड़े उससे। एक दिन वो शाम को अपने मेडिटेशन सेंटर से वापस आ रहा था, लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे लगा कि उसके पैर में कुछ बहुत तेजी से चुभ गया है। उसने नीचे उतर के देखा उसने तो उसकी चप्पल जो थी बहुत ज़्यादा घिस गई थी, और वो चूँकि हमेशा ये सोचता था इससे काम चल रहा है, इससे हम कोई और आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे, और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था, इसलिए वो अपने लिए चप्पल भी नहीं खरीद पाया था। और चप्पल घिस जाने के कारण सड़क पे एक कील पड़ी थी जो उसके पैर में चुभ गई थी। खून निकल रहा था बहुत तेजी से। उसने उस कील को बाहर निकाला, बांधा पैर को, और जैसे तैसे घर आया। और छोटा भाई वही मस्त मौला, और उसके पैसे की भी हर जगह से कैसे व्यवस्था हो जाती थी पता ही नहीं पड़ता था। जब वो लौट के आया तो उसने देखा कि बड़ा भाई सोफे पे बैठा है और काफ़ी तकलीफ है। उसने छोटे भाई से कहा, तू मुझे पानी पिला दे, मेरे पैर में बहुत चोट लग गई है। उसने कहा, क्या हुआ? उसने देखा कि कील चुभ गई है। उसने कहा, अरे भैया, आप भी क्या ज़िंदगी जीते हो, ये चप्पल ऐसी हो गई, कील तो चुभनी ही थी, आप क्यों नहीं अपनी अच्छी से ज़िंदगी देखें। आज देखो, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैं तो अभी पब से वापस आ रहा हूँ, और आते आते ही आज मुझे रास्ते में ये हीरो का हार डला हुआ मिला। अब तो बड़ा भाई भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, और उसे लगा कि शायद वो इतना अच्छा करने के बाद भी इस तरीके की ज़िंदगी जी रहा है, और छोटा भाई सारा सब कुछ करने के बाद ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। वो दोनों आपस में बात करते रहे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि कल वो चल के निश्चित ही किसी न किसी को अपनी कुंडली दिखाएंगे कि आखिर उनकी कुंडली में क्या है। दोनों इस बात पे एग्री हो गए। नेक्स्ट डे जो था, अगले दिन दोनों भाई जो था शहर के सबसे अच्छे ज्योतिष के पास दोनों की ही कुंडलियां लेके गए और दिखाया। सबसे पहले बड़े भाई की कुंडली रखी गई। जैसे ही ज्योतिष जी ने बड़े भाई की कुंडली देखी, उन्होंने कहा कि किस मनहूस की कुंडली है, इसकी कुंडली में तो सारे ग्रह बहुत बुरे हैं, इवन इसको आज के दिन मर जाना चाहिए था, और इसे तो पेट भर कभी भोजन भी नसीब नहीं होगा। कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने छोटे भाई की कुंडली दिखाई। जब छोटे भाई की कुंडली दिखाई तो वो ज्योतिष वाला जो था वो खुश हो गया। वो कहने लगा, अरे वाह, ये किसकी कुंडली है, इसकी कुंडली में तो राजयोग है, ये तो दुनिया के किसी बहुत उच्च पद पे होगा, आज तो इसको मंत्री बनना चाहिए आज की डेट में, और ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला, बहुत अमीर होगा, और मुझे इस व्यक्ति से मिलना है जिसकी ये कुंडली है। दोनों भाई चुपचाप मुस्करा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि ये कुंडली तो हम दोनों की ही है। ज्योतिष को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, ये पहली कुंडली जिसकी है वो आज जिंदा कैसे है, वो अच्छे से खा पी कैसे रहा है, क्या है, और दूसरी कुंडली जो है वो इतने कम में कैसे है, मस्ती कर रहा है सब कुछ, लेकिन उसके पास इतना कम क्यों है। उसकी कुंडली के अनुसार तो उसको राजयोग आज बहुत बड़े ऊंचे पद पे होना चाहिए था। माने या ना माने,
ये कर्मों का फल था। हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे भी हों, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मान के चलिए आप, बड़े भाई ने कर्म बहुत अच्छे किए थे, इसलिए सारे ग्रह नक्षत्र बुरे, उसकी मृत्यु भी टल गई, सिर्फ एक छोटी सी कील लगी। छोटा भाई जिसको कि राजयोग बनना चाहिए था, वो सिर्फ एक हार मिलने से खुश हो गया और बस खा रहा था, नाचने गाने में जा रहा था, भरपेट खा के सो जाता था, कुछ काम नहीं था। उतने में उसके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अगर वो अच्छे काम करता तो आज वो किसी बहुत ऊंची जगह होता। देखा हमने कि कर्मों का फल, कितनी सारी अच्छी परिस्थितियां, ग्रह नक्षत्र सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में प्रभाव डालता ही है। इसलिए हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कर्म जो हैं वो अच्छे करें, ताकि अगर हमारे ग्रह नक्षत्र बुरे भी हैं तो हमारे कर्मों से वो सब कुछ टल जाए और हम एक ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं। फिर कहना चाहेंगे आपसे इतना ही, कर दिखाओ जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।